जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं अभी बीएसएफ में कार्यरत हूँ। अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 8, 9, 10 जून को, मैं भी उसका एक अभ्यर्थी रहा हूँ। अगर लास्ट ईयर के पेपर से कंपैरिजन करें तो इस बार का एसआई का पेपर और कांस्टेबल का पेपर दोनों ही काफ़ी आसान थे। हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, ऐसा नहीं है कि हम जो कट ऑफ बताएंगे वही कट ऑफ जाएगी। हम जो कट ऑफ बताएंगे वो फैक्ट पे बेस्ड नहीं होगी, वो बेस्ड होगी मेरे एक्सपीरियंसेस पे कि जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि कितनी कट ऑफ अमूमन जाती है, कितने लोग अपीयर होते हैं, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है, उस हिसाब से हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो उसके कट ऑफ हाई जाने के कई सारे रीजंस थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बहुत कम वैकेंसी थी, उसमें भी 20-20, 25-25 लाख में भर्ती बिक गई, धांधलीबाजी हो गई और पेपर आसान था, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। ये सारे उसके मेन रीजंस थे उसके कट ऑफ हाई जाने के। अभी हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के बारे में। तो इसका वैकेंसी 32,000 के समथिंग है और डीवीपीएसटी के लिए ठीक ठाक शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे। तो इसकी कट ऑफ अगर मैं बताऊं अपने अकॉर्डिंग तो जिसका 110 क्वेश्चन ठीक है, अभी हम नॉर्मलाइजेशन को साइड में रख के बात कर रहे हैं, जिसका 110 क्वेश्चन ठीक है, आई थिंक उसको फिज़िकल या रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बाद में तैयारी करते हैं तो 5 किलोमीटर की रनिंग आई थिंक थोड़ी सी हार्ड पड़ती है एक नए लड़के के लिए जो पहले कभी दौड़ा नहीं है उसके लिए। तो जिसके 110 क्वेश्चन ठीक हैं उसको रनिंग की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। उसको ये इंतज़ार नहीं करना है कि कब रिजल्ट आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा। अच्छा, ये 110 क्वेश्चन उसके लिए है जिसका भी ठीक है वो तैयारी करे रनिंग की। अब हम बात करते हैं कि जब आंसर की आएगी और रिजल्ट आएगा फिर उसमें क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ लोगों के नंबर बढ़ेंगे, कुछ के नंबर घटेंगे। फिर जो वो एक फाइनल कट ऑफ जारी करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो कट ऑफ कितनी रहेगी, तो वो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। वो कट ऑफ आई थिंक रहेगी 118 क्वेश्चन के समथिंग। मतलब फाइनली आपकी डीवीपीएसटी की जो कट ऑफ है वो 118 क्वेश्चन की समथिंग रहने वाली है। क्योंकि अभी जो मैंने बताया कि 110 क्वेश्चन से ऊपर वाले को तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की, तो वो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे नंबर बढ़ते हैं। यूपीएसआई में 35-35 नंबर तक बढ़े हैं। अब जिसका एक 35 नंबर अगर कम कर दो उसको तो ये लग ही नहीं रहा होगा कि मेरा नंबर आएगा इसमें। अब अगर इसमें भी हम 118 क्वेश्चन बता रहे हैं, अब जिसका 110 क्वेश्चन है वो सोचेगा 118 जाएगी तो मेरा कैसे आएगा, 8 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद ये सबको पता है, ये फैक्ट है कि इतने नंबर बढ़ते हैं। तो जिसका 110 है उसका 118 होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका 120 क्वेश्चन भी हो सकता है, 125 क्वेश्चन भी हो सकता है। तो जिसका 110 क्वेश्चन है वो चुपचाप रनिंग की तैयारी करे और अपना ध्यान दे डीवीपीएसटी पे। अच्छा, 118 में बता दिया आपको डीवीपीएसटी का कट ऑफ। अब हम बताते हैं फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, मतलब कितना क्वेश्चन अगर आपका ठीक है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, कोई फैक्ट के आधार पे नहीं है। ज़रूरी भी नहीं है कि यही कट ऑफ से हम जाएगी। बस हम लोग जैसा कई सारे लोग बताते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वैसे भी हम भी एक अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक 125 या 126 क्वेश्चन के समथिंग फाइनल कट ऑफ जाएगी। ये मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, जिसका भी 125-126 क्वेश्चन अभी बन रहा है, वो फाइनल के लिए एकदम रेडी है अकॉर्डिंग माय व्यू। उसका फाइनल सिलेक्शन आई थिंक होना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी का। जनरल का और ओबीसी का कुछ खास डिफरेंस होता नहीं है, 1-2 क्वेश्चन का होता है। तो जिसका 125-126 क्वेश्चन है आई थिंक उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन की वजह से अगर मान लो कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है जैसा कि यूपीएसआई में हुआ है, तो हो सकता है कि अगर सबके नंबर बड़े हैं तो ये 125 से 130 भी हो जाएगी।
तो अब जिसका 125 पे हो रहा था उसका 130 पे हो रहा है, तो नंबर उसका बढ़ा है ना ऑब्वियसली, इसलिए उसका 130 पे हुआ है। तो कहने का मतलब नंबर अगर बढ़ रहा है तो कट ऑफ भी थोड़ा बढ़ जाएगी 2-3 क्वेश्चन, और नंबर अगर कम हो रहे हैं तो हो सकता है कि 25 की जगह 23 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो कहने का मतलब ये सब डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे। नॉर्मलाइजेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो 1-2 नंबर बढ़ेगी, एवरेज हो रहा है तो 125 क्वेश्चन जो मैंने बताया है आई थिंक इसकी समथिंग कट ऑफ जाएगी। अच्छा, अब मैं अगर थोड़ा सा बात करूं कि फिज़िकल के ऊपर, तो 5 किलोमीटर का जो रनिंग होता है आई थिंक बहुत हार्ड नहीं होता है, लेकिन जो कभी नहीं दौड़ा है उसको 1-2 महीने प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि 5 किलोमीटर दौड़ना बड़ी बात होती है। टाइम तो आ जाता है बाद में 1-2 महीने की प्रैक्टिस से, लेकिन जो 5 किलोमीटर दौड़ पाता है वो सबसे बड़ी बात है। अगर आप अभी इससे पहले कभी रनिंग नहीं किए हैं और अभी आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आप 5 किलोमीटर दौड़ भी नहीं पाएंगे, आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद ही आप थकना शुरू कर देंगे। इसलिए जिसका भी 110 क्वेश्चन से ऊपर है वो अपना दूसरे तीसरे दिन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रनिंग शुरू कर दे, क्योंकि बाद में फिर अगर टाइम नहीं मिला तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि भाई टाइम हमें कम दिया। गवर्नमेंट तो आपको पता है वैसे भी सुनती नहीं है किसी की। यूपीएसआई में भी हम लोग कितना सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मार्क्स दिखाओ, है ना, धांधलीबाजी क्या हुई है उस पर क्लियरली थोड़ा बताओ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अगर आपका 110 क्वेश्चन है तो आप रनिंग की तैयारी करते रहें, और आपका जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने एक एग्ज़ाम दे दिया पुलिस कांस्टेबल का, यही आपका टारगेट था, ऐसा भी नहीं होगा। आपने और भी फॉर्म भरा होगा कोई, आप उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप अपनी अगली तैयारी जारी रखें। मैं तो ये बोल रहा हूँ जिसका 130 क्वेश्चन भी ठीक है, वो भी अपनी अगले एग्ज़ाम की तैयारी करता रहे, इसके भरोसे ना बैठे 100%, क्योंकि एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते हम क्लियर अभी कि कट ऑफ कितना जाएगा। ये तो बस एक आइडिया होता है किसी के एक्सपीरियंस के बेस पे, किसी का फैक्ट के बेस पे, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। फाइनल कट ऑफ तो वही रहेगी जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, वही फाइनल वेबसाइट पे जो आएगी वही हमारी फाइनल कट ऑफ रहेगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिसका 110 क्वेश्चन प्लस है वो अपना तैयारी करे रनिंग की, और अपना जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ाई भी करता रहे, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एक गवर्नमेंट जॉब बहुत हार्ड हो गई है। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब की बहुत वैल्यू होती है। तो अपना ध्यान रखें, यही एक छोटा सा वीडियो था।